हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन सर आपके अपना यूट्यूब चैनल विकास जीएस में आपका स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ मैं मैथमेटिशियन फैकल्टी ऑफ मैथमेटिशियन बाई चंदन सर आप लोगों के साथ मैं आज न्यू टॉपिक लेकर आ रहा हूं परसेंटेज। और ये परसेंटेज जो पार्ट है बिल्कुल बेसिक से होगा और इसमें हम आपको बेसिक से देंगे और फिर धीरे धीरे हम आपको लेवल उठाएंगे और मतलब आपको हम मेंस लेवल तक लेके चले जाएंगे। बातें समझ में आ रही हैं? तो हम इस वीडियो के साथ चालू करते हैं, तो केयर कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसको परसेंटेज को आसान तरीक़ा से डील करेंगे। समझ रहे हैं? पता नहीं आप लोग कैसे पढ़े होंगे, लेकिन मेरा पढ़ाने का क्या तरीका होगा इन दोनों में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। समझ रहे हैं? तो आइए चलते हैं परसेंटेज की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परसेंटेज है क्या, परसेंटेज है क्या और परसेंटेज का मतलब यूज कहाँ कहाँ है और ये परसेंटेज से इससे क्या प्रॉफिट होने वाली है। तो सबसे पहले परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज का यूज परसेंटेज में तो होगा ही होगा, उसके बाद आपका लाभ हानि में भी होगा और फिर उसके बाद लाभ हानि के बाद डिस्काउंट में भी होगा, डिस्काउंट के बाद साधारण ब्याज में भी होगा और साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज में होगा। इन मुख्य टॉपिक को अगर मान लिया जाए, इतना करते हुए कहना चाहते हैं कि ये सभी टॉपिक तो में तो परसेंटेज का यूज होगा ही होगा, इसके अलावे भी होगा, रेशियो में भी यूज होगा। मान लीजिए कहे किसी संख्या में इतना प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए, तो इस तरह से करीब करीब मतलब परसेंटेज का हर एक टॉपिक में यूज है। और जहाँ परसेंटेज का यूज है तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट परसेंटेज का लगा सकते हैं। तो आइए बेसिक से चालू करते हैं परसेंटेज। सबसे पहले आपको परसेंटेज कहते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो परसेंटेज की बात करेंगे तो हम बेसिक से चलेंगे। तो कोई भी वस्तु, ये मेरे मार्कर है हाथ में, ये मार्कर भी अपने आप में 100% है। ये जो मार्कर देख रहे हैं ये भी अपने आप में क्या है, 100% है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक वस्तु होगा तो वो 100% के बराबर होगा। अगर एक वस्तु होगा, अगर एक वस्तु होगा तो ये हो जाएगा 100% के बराबर होगा। अगर दो वस्तु होगा तो 200% के बराबर होगा। अगर ये तीन वस्तु होगा तो 300% के बराबर होगा। अगर ये चार वस्तु होगा तो 400% के बराबर होगा। इन सभी बातों को अभी आगे बढ़ाएंगे। अगर पांच वस्तु होगा तो 500% के बराबर होगा। ये हमारा बेसिक पार्ट है। एक वस्तु बराबर 100%, दो वस्तु बराबर 200%, तीन वस्तु बराबर 300%, चार वस्तु बराबर 400% और पांच वस्तु बराबर 500%। ये हमारा अभी तक बेसिक पॉइंट है और इस बेसिक पॉइंट को और तोड़ेंगे। इस जो बेसिक पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको और तोड़ेंगे। ये तो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है परसेंटेज, अब छोटा छोटा परसेंटेज पर आएंगे। तो केयर कीजिएगा, छोटा छोटा परसेंटेज को हम कैसे मैनेज करेंगे सीखिएगा। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि एक का जो वैल्यू होगा, वन का जो वैल्यू होगा वो 100% के क्या होगा, बराबर होगा। अगर 1/2 का वैल्यू लेंगे ये 50% के बराबर होगा। 1/4 जो वैल्यू लेंगे ये आपका 25% के बराबर होगा। 1/5 वैल्यू लेंगे ये 20% के बराबर होगा। 1/6 लेंगे ये हो जाएगा 16.2/3% के बराबर होगा। और 1/7 लेंगे तो हो जाएगा 14.2/7% के बराबर होगा। 1/8 लेंगे, केयर कीजिएगा, 1/8 लेंगे ये हो जाएगा 12.1/2%, जिसको बोलते हैं 12.5%। बातें समझ में आ रही है? फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, केयर कीजिएगा, ये सब जो आपको दिखा रहे हैं ये 1% से छोटा होते चले जा रहे हैं। बातें समझ रहे हैं? अब आगे चलेंगे, 1/9 लेंगे। 1/9 का जो वैल्यू होगा वो 11.1/9% होगा। उसके बाद हम आएंगे 1/10 का, 1/10 का जो वैल्यू होगा वो 10% के बराबर होगा। 1/11 जो होगा 11.1/9% के बराबर होगा। 1/12 लेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 8.1/3% होगा। अगर हम 13 लेंगे तो हो जाएगा 7.9/13% के बराबर होगा। और 1/14 लेंगे तो इसका वैल्यू होगा 7.1/7% के बराबर होगा। और 1/15 लेंगे तो हो जाएगा 6.2/3% के बराबर होगा। और 1/16 लेंगे इसका वैल्यू होगा 6.1/4% के बराबर होगा। उसी तरह से 1/20 लेंगे ये 5% के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे बेसिक से, अभी बेसिक सीख रहे हैं हम लोग।
1/25 लेंगे, इसका वैल्यू 4% के बराबर होगा। 1/30 लेंगे, ये हो जाएगा 3.1/3% के बराबर होगा। 1/40 लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा 2.1/2% के बराबर होगा। ये हमारा बेसिक पॉइंट था। अब इन पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो समझिए बहुत मतलब कामयाब हासिल कीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज का बेसिक है जिसको जड़ बोलते हैं। अगर जड़ मजबूत हो जाएगा तो फिर पिलर अगर मजबूत रहेगा, हर एक चीज़ अगर स्टेप बाय स्टेप अगर मजबूत रहेगा तो परसेंटेज को आप बिल्कुल रेशियो की तरह बना सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा इसके बाद ऐसा मेथड दूंगा कि परसेंटेज वाले जितने सारे टिपिकल सवाल होंगे, जितने सारे टिपिकल होंगे, मैं आपको विश्वास कीजिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जो फुल्ली रेशियो होगा। पर इन बातों पर, इन चीज़ों पर कमांड करना होगा। बात समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? तो एक बार फिर से हम इसको याद करवाते हैं आप लोग को, उसके बाद जैसा ही याद होगा फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो केयर कीजिएगा, ध्यान सुनिए। तो 1 का जो वैल्यू होगा वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 100% के बराबर। 1 का जो वैल्यू होगा वो 100% के बराबर होगा। 1/2 का जो वैल्यू होगा वो 50% के बराबर होगा। 1/4 का जो वैल्यू होगा वो 25% के बराबर होगा। यहाँ केयर की जगह एक चीज छूट चुका था। 1/3 का जो वैल्यू होगा, 1/3 का जो वैल्यू होगा वो 33.1/3% के बराबर होगा। केयर करने वाली बात है कि 33.1/3 में देखिएगा यहाँ भी 1/3 है और यहाँ भी 1/3 है। अगर आपको कहीं दिखाई देगा 1/3 का वैल्यू होता कितना है तो बोलना होगा 33.1/3%। देखिए यहाँ भी 1/3 है और यहाँ भी कितना है? 1/3 है, और इसके बगल में कितना आएगा? 33 आएगा। फिर से केयर कीजिएगा मेरे बातों पर। इसी बात को अगर याद रखते हैं तो बड़ा फायदा करेगा। 1/3 कहीं लिखा हुआ रहेगा, 1/3 कहीं लिखा हुआ रहेगा, आपको बोलेगा प्रतिशत में ज्ञात करें। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 33.1/3%। बातें समझ में आ गई? 1/5 का जो वैल्यू होगा वो 20% के बराबर होगा। 1/6 का वैल्यू हो जाएगा वो 16.2/3% के बराबर होगा। 1/7 का जो वैल्यू होगा 14.2/7% के बराबर होगा। 1/8 का वैल्यू होगा 12.5% के बराबर होगा। तो अब इन बेस को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे सवाल आपको बताते हैं कि सर ये परसेंटेज का सवाल कैसा आएगा। केयर कीजिएगा, सिखाते हैं। एक बार फिर से हम बेसिक लेके चलते हैं और उसके बाद बेसिक से सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। केयर करने वाली बात है, आपको समझना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। हम आपको बताए थे यहाँ पर ही कि 1 का जो वैल्यू होगा वो 100% के बराबर होगा। 1/2 जो वैल्यू होगा वो 50% के बराबर होगा। 1/3 जो वैल्यू होगा वो 33.1/3% के बराबर होगा। 1/4 जो वैल्यू होगा वो 25% के बराबर होगा। 1/5 जो वैल्यू होगा वो 20% के बराबर होगा। 1/6 जो होगा 16.2/3% के बराबर होगा। 1/7 जो होगा वो 14.2/7% के बराबर होगा। 1/8 जो होगा वो 12.5% के बराबर होगा। 1/9 जो होगा वो 11.1/9% के बराबर होगा। 1/10 जो होगा वो 10% के बराबर होगा। 1/11 जो होगा 9.1/11% के बराबर होगा। 1/12 जो होगा 8.1/3% के बराबर होगा। 1/13 जो होगा 1/13 जो होगा वो हो जाएगा 7.9/13% के बराबर होगा। 1/14 जो होगा वो आपको हो जाएगा, केयर कीजिएगा, 7.1/7% के बराबर होगा। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, केयर कीजिएगा, अब क्वेश्चन कैसे कहेगा ये हम आपसे बातें करना चाहते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें। क्वेश्चन क्या कहेगा कि प्रतिशत को कहाँ बदलें? भिन्न में बदलें। कैसे बदलेंगे भिन्न में? केयर कीजिएगा, जैसे हम क्वेश्चन देते हैं 116.2/3% को भिन्न में बदलें, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल कहेगा 214.2/7% को भिन्न में बदलें। तीसरा सवाल कहेगा 306.2/3% को भिन्न में बदलें। उससे पहले हम एक दो पॉइंट बेसिक में बताते हैं। केयर कीजिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इसको तो बताना है, ये है, इसके साथ साथ हम कुछ बेसिक बताते हैं। जैसे कहीं लिखा रहे 1 + 1/6, 2 + 1/7, 3 + 1/8, 5 + 1/7, 9 + 1/9। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? केयर कीजिएगा, स्पीड में कैसे बनाएंगे। बचपन का गेम तो वो भूल जाइए। जो बचपन में गेम खेलते थे ये सब भिन्न का जोड़,
उस चीज़ को अब छोड़ दीजिए, अब कंपटीशन की दुनिया में एंट्री लीजिए तो ज़्यादा फायदा करेगा। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे तो 6 एकम 6, अगर यहाँ प्लस होगा तो इसको जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे। 6 एकम 6, यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे तो 6 एक 7 बटा के 6 हो जाएगा। 7 दूना के 14, एक यहाँ प्लस में है तो जोड़ेंगे तो 15, 15 बटा 7। यहाँ देखिएगा 8 तिया के 24, 24 एक 25, 25 बटा के 8। यहाँ देखिए 7 पचे 35, 35 एक जोड़ेंगे तो 36 बटा के 7। यहाँ 9 नमक के 81, 81 एक 82, 82 बटा के 9। ये तो आपका एक मेथड हो गया। अब सर इसका यहाँ पर ही समझेगा, एक बात और यहाँ सीखेगा। ये तो हम आपको सिखा चुके हैं, इसका दूसरा रूप हम आपको समझाते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पर देख रहे थे 1 प्लस 1 बटा 6, फिर 2 प्लस 1/7, फिर 3 प्लस 1/8, फिर 5 प्लस 1/7 और 9 प्लस 1/9। केयर कीजिएगा, ये मुख्य बातें सिखाने जा रहे हैं। ये सब बेसिक पॉइंट है, ये सब एडवांस में भी यूज होंगे, समझ रहे हैं, जहाँ तहाँ एडवांस में भी यूज होंगे। तो केयर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर तो अभी तक बचपन में जानते थे कि प्लस होता है, लेकिन हम इसको अगर दूसरा रूप में लिखेंगे तो यहाँ प्लस 1.1/6 लिखेंगे। इसको यहाँ लिखेंगे 2.1/7 लिखेंगे। यहाँ पर ही ध्यान ये देना है कि यहाँ इसमें देखिएगा तो यहाँ देखिएगा तो गुना कहिएगा, जबकि यहाँ देखिएगा तो प्लस कहिएगा। यहाँ पर देखिएगा 3.1/8 करेंगे। केयर कीजिएगा, देखिए यहाँ से सब आंसर सेम मिलने वाला है। 5.1/7 कहेंगे, 5.1/7 कहेंगे। यहाँ 9.1/9 कहेंगे। बात समझ में आया? अब केयर कीजिएगा। अब सुनिएगा ध्यान से। अब ये सब देखिएगा कि ये वास्तविक में यहाँ गुना होता है कि जोड़ होता है। अगर ये जोड़ के रूप में देखिएगा तो जोड़ कहलाएगा, गुना के रूप में देखिएगा तो गुना कहलाएगा। तो 6 एकम 6, 6 एक 7, 7 बटा के 6। देखिए यहाँ मिल गया, यहाँ भी मिल गया। आगे देखिए 7 दूना के 14, 14 एक 15, 15 बटा के 7। देखिए यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया। देखिए 8 तिया के 24, 24 एक 25, 25 बटा के 8। देखिए यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। आगे समझिएगा 7 पचे के 35, 35 एक 36, 36 बटा के 7। देखिए यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया। अब यहाँ 9 9 के 81, 81 एक 82, 82 बटा के 9। देखिए यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया। हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि इसका सेकेंड रूप कैसे होगा। सुनिएगा ध्यान से। 9 प्लस 1/9 को 9 9 के 81 एक 82, 82 बटा तो 9 लिखवे कीजिएगा, लेकिन इसको लिख सकते हैं 9.1/9, 9.1/9। यानी ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ये दोनों बातें क्या है, सेम है। ये दोनों बातें क्या है, सेम है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है। अधिकतर लड़कन को कभी ऐसे लिखते हैं तो कहता है कि सर समझ में नहीं आ रहा। तो समझ लीजिए आज ये बात को कि अगर ऐसे लिखा रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखा रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। बातें समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन पर आते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसका बताने का मेरा यही एक मकसद था। केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बस ये 3 क्वेश्चन को डील करते हैं। अब आगे समझिए, इसको मिटाते हैं और सिखाते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। खूब परसेंटेज में ये डिस्टर्बेंस करेगा आपको। अच्छा 116.2/3% है। इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 16.2/3%। यहाँ पर यह है 200% प्लस 14.2/7%। यहाँ लिख सकते हैं 300% प्लस 6.2/3%। केयर कीजिएगा तो बहुत सब सिखा देंगे। 100% का वैल्यू बताए थे कि 1 के बराबर होगा, और 16.2/3 का वैल्यू होता है 1/6। देखिए यहाँ पर ही, यहाँ पर रख देंगे 1/6। अगर पहले भिन्न के जोड़ सिखाए ने तो 6 एकम 6, 6 एक 7, 7 बटा के 6। देखिए यही आंसर होगा। देखिए 200% बराबर कितना बोले थे, 2। और इसका वैल्यू देखिएगा यहाँ 1/7 है, यहाँ रखेंगे 1/7। 7 दूना के 14, 14 एक 15, 15 बटा के 7। देखिए यहाँ मिल गया। अब आगे समझिएगा। तो 100 के वैल्यू 1 बताए हैं, 200 का वैल्यू 2 बताएं, तो 300 का वैल्यू 3 होगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटा के कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। बातें समझ आ रही है? आगे समझिएगा। तो लिखेंगे 15 के 45, 45 एक 46, 46 बटा के 15। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आपको इस वीडियो के साथ, ये बेसिक पॉइंट था, फिर अगले वीडियो में हमको लेकर चलेंगे। और मतलब इस वीडियो के साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल से हो सकता है कि क्लास